स्टूडेंट्स, ओहम्स लॉ पर हमने बात की थी। अब हम मजीद ओहम्स लॉ की जो हमारे पास इक्वेशन है और इसके जो ग्राफ्स है उनको हम किस तरह ड्रा करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। जो डिस्कशन हमने इस प्रीवियस लेक्चर में की है ओहम्स लॉ के मुताबिक, इसमें दो क्वांटिटीज हमने डिस्कस की है। एक है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे या वोल्टेज, और एक हमारे पास दूसरी क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने डिटेल के साथ पढ़ा कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो रहा होता है। अगर हम वोल्टेज डिक्रीज कर ले तो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज होता है, यानी दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। और इसको हम किस तरह मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट I is directly proportional to potential difference V। यानी जब एक क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाएंगे तो उसके साथ इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ती है। अब देखें, जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं, ये हमारे पास है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब हम ये रिमूव करते हैं, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है मैट्रिक क्लासेस में कि इसको रिमूव करने से हमारे पास दो चीजें आती हैं। जब आप इसको रिमूव करते हैं तो एक हमारे पास इक्वेलिटी का साइन आता है और दूसरा आता है इक्वेलिटी के साथ एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट हर एक इक्वेशन में डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है क्वांटिटीज पर और इक्वेशन पर और उनके फैक्टर्स पर। अब यहां पर अगर हम देखें, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैं रिमूव करता हूं सो I और V उसी तरह होगी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव कर ले सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्वेलिटी का साइन आएगा और दूसरा आएगा कांस्टेंट। यहां पर जो कांस्टेंट यूज होता है दैट इज G। ये आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कंसिडर नहीं करेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। G का मतलब है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब ये है कि कोई मटेरियल है वो कितनी इजीली इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है। यानी अगर किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो रहा होता है तो हम कहेंगे कि इसकी कंडक्टेंस ज्यादा है। अगर उसमें डिफिकल्टली पास होता है तो हम कहेंगे कंडक्टेंस इसकी कम है। तो इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस G को। और एक्चुअली कंडक्टेंस जो है, आप देखें, करंट इजीली पास होते तो इसको हम कंडक्टेंस कहते हैं, और डिफिकल्टली पास होते तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, फिर इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी एक्चुअली जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टेंस का इनवर्स है। जिस मटेरियल का कंडक्टेंस ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस कम होगा। यानी अगर किसी मटेरियल में इजीली करंट पास होता है तो हम कहेंगे कि इसकी कंडक्टेंस ज्यादा है। अगर डिफिकल्टली पास होता है यानी बहुत कम करंट वो पास करता है तो हम कहेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। सो अगर आप देखें, R जो है वो G का रेसिप्रोकल है, यानी R और G एक दूसरे के इनवर्स है। इसीलिए G को हम यूं लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू 1 ओवर R। यानी आप R को लिख सकते हैं 1 ओवर G और G को लिख सकते हैं 1 ओवर R। सो हम यूं लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें G की जगह ये वैल्यू पुट कर ले, 1 ओवर R ये वैल्यू पुट कर ले, सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा I इज इक्वल टू G की जगह वैल्यू पुट कर ले 1 ओवर R इंटू V। अब अगर आप देखें इस इक्वेशन को अगर हम मजीद सिंप्लीफाई कर लें, यानी अगर हम फ्रैक्शन को यहां से रिमूव कर ले, सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा, R को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर ले, सो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा V इज इक्वल टू IR। अब यहां पर R जो है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी एक हमारे पास इक्वेलिटी आ गई देखें और एक कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट यहां पर क्या है, R, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है, यानी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उसके लिए मुश्किलात आती है फ्लो करने में, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू देखें, R इज इक्वल टू I को बोथ साइड्स डिवाइड कर ले, से बन जाएगा V डिवाइडेड बाय I। यानी V और I की जो रेशो है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और अगर आप इसकी यूनिट देखें तो यूनिट इसकी बन जाएगी, V वोल्टेज है तो इसकी यूनिट हमारे पास है वोल्ट डिवाइडेड बाय I जो है वो करंट है, इसकी यूनिट है एम्पियर। इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, एम्पियर। सो अगर हमारे पास 1 वोल्ट वोल्टेज है और 1 एम्पियर करंट है कहीं जहां पर फ्लो कर रहा है, सो रेजिस्टेंस हमारे पास होगा 1 ओहम।
ओहम चूंकि साइंटिस्ट का नाम है, उसने सबसे पहले इसको डिस्कस किया था, तो इसीलिए इसकी जो यूनिट है वो ओहम आ गई। और इसका जो सिंबल है वो हमारे पास है ओमेगा। ये सिंबल है, इसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा। ये यूज होता है रेजिस्टेंस के जो ओहम है उसके सिंबल के तौर पर यूज होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली ओहम्स लॉ है। और ओहम्स लॉ में आप देख रहे हैं कि ओहम्स लॉ उन मटेरियल्स के लिए वैलिड होगा जहां पर ये जो रेशियो है V/I ये कांस्टेंट हो। यानी अगर वोल्टेज बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी उसी हिसाब से बढ़ता हो, या वोल्टेज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम हो रहा है। तो अगर ये रेशियो हमारे पास कांस्टेंट आ रही है तो हम कहेंगे कि वो मटेरियल जो है वो हमारे पास है ओहमिक मटेरियल्स। कौन से मटेरियल्स हैं, ओहमिक मटेरियल्स। और अगर वोल्टेज आप बढ़ाते जाएं और इलेक्ट्रिक करंट उसी तरह से नहीं बढ़ता, यानी लीनियरली नहीं बढ़ता, दोनों की वैल्यूज जो है वो लीनियरली नहीं बढ़ते, यानी फॉर एग्जांपल इसको आप इंक्रीज कर ले तो ये इसमें कम चेंजेस आती है या इसमें ज्यादा चेंजेस आती है, यानी जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। सो उन मटेरियल्स को फिर हम क्या कहेंगे जिसमें ये रेशियो कांस्टेंट ना हो, उनको हम कहेंगे नॉन ओहमिक मटेरियल्स। नॉन ओहमिक मटेरियल्स। अब देखें, अगर हम मेटल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल आयरन वायर है आपके पास या कोई और कॉपर आप कंसिडर कर ले, जब हम मेटल्स की बात करते हैं सो मेटल्स में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। फॉर एग्जांपल ये आप यहाँ इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर ले, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ। सो जब आप वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो इसके साथ इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ती है, दोनों की वैल्यू बढ़ती है। अगर आप वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज कर ले, कम कर ले, डाउन कर ले, सो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी कम हो जाती है। यानी दोनों में जो चेंज आते हैं वो लीनियर होता है। सो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, ओहमिक मटेरियल्स। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में वो देखें, फॉर एग्जाम्पल लाइट बल्ब देखें, लाइट बल्ब देखें, लाइट बल्ब में आप जानते हैं कि जो हमारे पास यूज होता है टंगस्टन, या जो स्प्रिंग आप देख रहे होते हैं, ये स्प्रिंग कंसीडर कर ले जो हम बल्ब्स में यूज करते हैं, जो आपको लाइट देती है। तो देखें, जब हम इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं सो आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर क्या होता है, वो बढ़ जाता है, यानी हीट प्रोड्यूस हो जाता है। जब हीट प्रोड्यूस होता है तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास उसकी लिनियरिटी है वो नहीं रहती। यानी आप पोटेंशियल डिफरेंस को अगर बढ़ाते जाए तो करंट उस हिसाब से नहीं बढ़ता, यानी लीनियर चेंजेस उसमें नहीं आती। तो इसीलिए इसको फिर हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास होगा नॉन ओहमिक मटेरियल। सो जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं वो ओहमिक होंगे, और जो ओबे नहीं करते वो हमारे पास होंगे नॉन ओहमिक मटेरियल्स। अब देखें, अगर हम इसको ग्राफ की मदद से ड्रा करना चाहें, फॉर एग्जांपल इन दोनों क्वांटिटीज को मैं लेता हूं ग्राफ की मदद से, ये आप ग्राफ ड्रा कर ले, दोनों एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर वो हम लेते हैं वोल्टेज। इसी तरह जो वर्टिकल एक्सिस है वो है हमारे पास वाई एक्सिस, और इस पर हम लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इस जानिब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है और यूं वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये है ओरिजिन जहां पर दोनों की वैल्यू होती है 0। अब आप देखें, अगर कोई ओहमिक मटेरियल है, सो ओहमिक मटेरियल का मतलब ये है कि दोनों में लीनियर चेंजेस आएंगे, यानी जिस तरह के चेंजेस वोल्टेज में आते हैं उसी तरह के चेंजेस इलेक्ट्रिक करंट में भी आते हैं। सो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन होगा। सो अगर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो ग्राफ है वो इसी तरह स्ट्रेट लाइन है, सो आप समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर ले कि ये हमारे पास कौन सा मटेरियल है, ओहमिक मटेरियल, यानी एक्चुअली ये ओहम लॉ को ओबे करता है। सो ये ओहमिक का जो ग्राफ है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ इस तरह है, फॉर एग्जांपल कर्व आ जाए, जिस तरह की सेमीकंडक्टर है, देखें सेमीकंडक्टर का अब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यानी मेटल्स के रिवर्स होता है। सो वो हमारे पास फिर क्या है, वो नॉन ओहमिक कंडक्टर है। फॉर एग्जांपल देखिए सेमीकंडक्टर है आपके पास, तो सेमीकंडक्टर में जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टी बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर्स में, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से मोर एंड मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्जेस आते हैं, और इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज होता है, और एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। सो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, नॉन ओहमिक, और उनका जो ग्राफ होगा वो लीनियर नहीं होगा बल्कि कर्व्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह
ग्राफ ड्रा करते हैं सपोज, या आप यू ग्राफ ड्रा करते हैं, जो कर्व ग्राफ्स होंगे वो हमारे पास होंगे नॉन ओहमिक मटेरियल्स।